Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Usman Rana. You are watching my YouTube channel CSS with Usman Rana. Today our lecture number is 8 for Pakistan Affairs, Post-Partition Development of Pakistan from 1947 to 1971. Let's start now. जैसा कि आपको मालूम है कि हम पाकिस्तान जो है और इंडिया ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, तो हमने मुसलमानों ने पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया से लिया। और जब पाकिस्तान बन गया तो उसमें इनिशियली कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था स्टार्ट के 8 साल तक। तो उसमें इंडियन एक्ट 1935 भी लागू हुआ, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इस तरह से 200 साल का जो ब्रिटिश राज था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वार ऑफ प्लासी के बाद से 1757, फिर 1857, फिर 1947 तक जाके ये ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 के अंदर जो है उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। 14 अगस्त 1947 के अंदर जो ब्रिटिश इंडिया था या सब कॉन्टिनेंट था, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, जिसमें पहला जो पार्ट है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी, जिसके 2 पार्टीशन थे, ईस्ट और वेस्ट थे इनके। और इसी तरह इंडिया जो है वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी रह रही थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो लियाकत अली खान को बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को जो है वो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई कायद-ए-आज़म की, और कराची के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और वहाँ पर कायद-ए-आज़म ने एक खिताब भी दिया। और दूसरी तरफ लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया। आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस थे इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज था कि 6.5 मिलियन लोगों ने जो है माइग्रेशन की थी, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, इनको संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी, फिर साथ साथ हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। और दूसरा ये था कि किसी की लीडरशिप नहीं थी और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी। वाटर इशू स्टार्ट हो चुका था आज़ादी के फ़ौरन बाद 1949 के अंदर, 48 के अंदर जो है ना इंडिया ने पहली बार पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज भी थे और इंटरनेशनल ट्रेड इश्यूज भी थे, जिसमें से फाइनेंशियल जो इश्यूज थे उसमें 75 करोड़ रुपए के जो एसेट थे पाकिस्तान को मिलने थे, जो कि उस टाइम जो 20 करोड़ के एसेट्स दिए गए और बाकी जो है वो नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से गांधी जो है ना वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद 50 और मोर दिन जो है एसेट हमें पाकिस्तान को मिले, पर उसी की वजह से गांधी को फिर जो है ना असैसिनेट कर दिया गया इन्हीं के लोगों ने, कि इन्होंने भूख हड़ताल या उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया पाकिस्तानियों के लिए। आगे बढ़ते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो उसका वजूद आता है 1 जुलाई 1948 के अंदर कराची के अंदर, और कराची को ही जो है ना कैपिटल बनाया जाता है कंट्री का। और उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि पहली जंग ही हमारी जो है ना उन पे वाटर पे हो गई थी 1948 के अंदर। तो इसकी वजह से 1960 के अंदर जो है इंडस बेसिन ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिवर्स इनको डिवाइड किया गया, ICJ जो रिवर्स है वो पाकिस्तान को दे दिए गए, इंडस, चनाब और झेलम। अगले इशू की जानिब बढ़ते हैं तो दूसरा जो अगला इशू था हमारा वो ये था कि स्टेट की एक्सेशन का इशूज था, कि भाई जो स्टेट्स हैं वो कहाँ पर इल्हाक करेंगी, इधर वो इंडिया के साथ होंगी या पाकिस्तान के साथ। तो सबसे पहले कश्मीर का इशू था। कश्मीर का इशू इस तरह था कि जो भी प्रिंसली स्टेट थी, तो वहाँ पर अगर मुस्लिम मेजॉरिटी भी पर प्रिंस या जो भी इनका किंग होता था या प्रिंस होता था उसकी हेजेमनी होती थी, तो उसके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना था। तो इस तरह 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें से कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था हरी सिंह का, उसने ये कहा था कि हम जो न्यूट्रल रहेंगे, हम दोनों साइड पर नहीं जाएंगे, ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ। हरी सिंह चाहता था कि उसको जो है ना डोमिनेंस स्टेटस दिया जाए। हालांकि कश्मीर के अंदर 77% जो है ना वो मुस्लिम थे 1941 के सेंसस के मुताबिक, और वो चाहते थे कि जो मुस्लिम 77% थे वो चाहते थे कि वो इल्हाक करे पाकिस्तान के साथ। दूसरी स्टेट थी जूनागढ़ और हैदराबाद के, इनके इश्यूज थे। जूनागढ़ स्टेट जो है वहाँ पर मुस्लिम रूलर था, बट वहाँ पर मेजोरिटी जो थी ना वो हिंदू पॉपुलेशन की थी, और तकरीबन 480 किलोमीटर जो है कराची से दूर है जूनागढ़। और 15 सितंबर 1947 के अंदर जो राजा थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम जो है ना इल्हाक करेंगे पाकिस्तान के साथ। फिर होता ये कि 24 अगस्त 1948 के अंदर जो है ना एक इशू, जो हैदराबाद के जो निज़ाम होता है उनके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है ना मुस्लिम रूलर का वहाँ पर भी इशू होता है कि हैदराबाद भी चाहता है कि हम एक सेक्शन करें पाकिस्तान के साथ, पर ये दोनों स्टेट इल्हाक करने में नाकामयाब होती
हैं और उनको नाकामी का सामना होता है। नेक्स्ट जो इशू था वो लीडरशिप क्राइसिस था, जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद कोई लीडरशिप होती ही नहीं है जो कि पाकिस्तान को ले चले, क्योंकि कायद-ए-आज़म जो है खुद टीबी के पेशेंट थे, जिसकी वजह से इनको 1948 में जो है इस दुनिया से फानी कर गए। इनके जो पर्सनल जो डॉक्टर थे उनका नाम था कर्नल अल्लाह बख्श, ठीक है। और उसके बाद जो है कायद-ए-आज़म की वफात के बाद सेकंड गवर्नर जनरल जो है वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पेश की जाती है, इसको उर्दू में कहते हैं करारदाद मकासद, जो कि होती है कि लिबरल वर्सेस रिलीजियस सेक्ट प्रॉब्लम फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। एक्चुअली इशू ये होता है कि वो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या लेजिस्लेचर्स के जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इधर लिबरल होगा या रिलीजियस होगा। तो उसके लिए इन्होंने करारदाद मकासद 1949 पेश की। जो राइट विंग के जो रिलीजियस थे वो उनकी डिमांड जो है ना वो एक्सेप्ट होती है, और लियाकत अली खान जो है ना वो रिलीजियस रेजोल्यूशन इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना वो पास करते हैं मार्च 1949 के अंदर। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान हैड प्रेसिडेंटेड इट इन द असेंबली ऑन मार्च 7 1949 आउट ऑफ 75 मेंबर्स ऑफ द असेंबली। उसमें से जो है 21 लोगों ने इसको अपोज किया था, बाकी सब ने इसको पास कर लिया था एज अ रिलीजियस। उसके बाद 12 मार्च के अंदर जो है ना ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना वो एक्सेप्ट की जाती है और अडॉप्ट की जाती है। इसके की फीचर्स ये थे कि भाई सोवर्निटी टू अल्लाह, हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। अब फेडरल सिस्टम विद प्रोविंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम होगा और प्रोविंस को खुद मुख्तियारी दी जाएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाएगा, माइनॉरिटीज़ जो है ना वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और दे विल बी फ्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1947 से लेकर 1956 तक जो इश्यूज थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर 1951 लीडरशिप क्राइसिस वर्सन हो गए थे, क्योंकि लियाकत अली खान की जो है ना वो भी असैसिनेशन हो गई थी। तो उसके बाद जो हालात और ख़राब होते जा रहे थे। दूसरा ये था कि 35 का जो एक्ट था वही चल रहा था, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बनाया नहीं था। अब तक जो है इस ड्यूरेशन के अंदर 4 गवर्नर जनरल चेंज हो चुके थे, ठीक है, और 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे, और साथ साथ जो है ना मोहम्मद अली बोगरा का जो फार्मूला था वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर 1956 के अंदर। और उसके बाद जो है ना सिकंदर मिर्ज़ा फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड लास्ट गवर्नर जनरल जो है वो बनते हैं। लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई थी 16 अक्टूबर को हुई थी रावलपिंडी के अंदर, और उन्होंने संगे बुनियाद रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की रिलीजियस बुनियाद पर उनके बाद काफ़ी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में इतना काम नहीं कर सका 1954 तक। फिर ये होता है कि 23 मार्च 1956 के अंदर जो मिलिट्री के स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं सिकंदर मिर्ज़ा, वो गवर्नर जनरल मलिक गुलाम को जो है ना वो बाहर निकाल फेंकते हैं और खुद को फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रूव कराते हैं और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। उसके बाद ये पिक्चर में आप देखेंगे तो सिकंदर मिर्जा और इनकी वाइफ बेगम मिर्जा ये दोनों जाते हैं लंदन के अंदर, और वहां पर इनका जो है ना लॉर्ड अलेक्जेंडर वेलकम करते हैं इनको। 1958 के अंदर जो है वो सिकंदर मिर्जा बल्कि खुद ही जो है इम्पोज कर देता है सिविल मार्शल लॉ, और उसके बाद जो है ना जब इम्पोज कर देते हैं सिविल मार्शल लॉ तो अयूब खान टेक ओवर कर लेते हैं गवर्नमेंट का, अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन दे देते हैं 1962 का, जो कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ये 5 ईयर प्लान भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, पर वो 5 ईयर प्लान भी जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान होते हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आते हैं, सोशल रिफॉर्म्स लेके आते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है इसके अंदर। तो इन सब की वजह से कुछ अच्छा एरा गुजरता है। फिर क्या होता है कि कैपिटलिज्म जो है ना वो इम्प्रूव होता है और 200 फैमिलीज़ जो कि लैंडलॉर्ड होती हैं वो ग्रो करती हैं, और उसके बाद जो है ना 1965 की वॉर स्टार्ट हो जाती है। 27 अक्टूबर 1958 के अंदर आर्मी कमांडर जो है जनरल अयूब खान वो डिसमिस करता है मिर्ज़ा को, फर्स्ट सक्सेसफुल कोपन ऑफ द कंट्री कहलाता है ये। और फिर 2 जनवरी 1965 के अंदर अयूब खान डिफीट करता है फातिमा जिन्ना को, सिस्टर ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना, और री इलेक्ट हो जाता है एज प्रेसिडेंट, ठीक है। और इन पर इल्ज़ाम ये लगता है कि इन्होंने धांधली करके मिलिट्री ने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस की है। अयूब खान के दौर में ताशकंद डिक्लेरेशन होता है 1966 के अंदर उज़्बेकिस्तान के अंदर, और इसमें लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान 2 पार्टिसिपेंट होते हैं, और तीसरा इनमें जो उज़्बेकिस्तान है वो आर्बिट्रेशन के काम करता है। और उस टाइम के जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते हैं, जो कि रिज़ाइन कर देते हैं और अपनी ही एक पार्टी स्टार्ट कर देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से, और मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 25 मार्च 1969 के अंदर एक न्यू मार्शल लॉ इम्पोज होता है, जो कि याह्या खान डायरेक्टली लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब 2 मार्शल लॉ लग चुके हैं अब तक। हैंड ओवर करता है पावर को
आर्मी चीफ जो उस टाइम के होते जनरल याह्या खान को, और वो इम्पोज कर देते हैं मार्शल लॉ को। सेकेंड टाइम एंड डिसॉल्व ऑल असेंबलीज आफ्टर प्रोटेस्ट लेड बाय पॉलिटिशियन जुल्फिकार अली भुट्टो। दिसंबर 7 1970 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड। दिसंबर 7 1970 के अंदर पहले जनरल इलेक्शन होते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान जो कि अवामी लीग होती है वो एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है, और जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट विंग के अंदर टेंशन बनती है। अब बात कर लेते हैं 1969 से 1971 का याह्या का एरा। ठीक है, मार्शल लॉ परपोज was to held election are planned by Yahya Khan, but the 1962 constitution was abrogated, so LFO legal framework order ठीक है adopted for election conduction। तो क्या हुआ था कि जनरल याह्या ने जब आए तो उन्होंने 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट कर दिया था। अब जनरल इलेक्शन जो करने थे उसके लिए इन्होंने क्या किया, LFO के थ्रू इलेक्शन कराए। और 1970 इलेक्शन में जो टू पार्टीज राइवल थी आपस में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो कि वेस्ट पाकिस्तान से थी, और ईस्ट पाकिस्तान से जो है शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान जो है ना वो विन करते हैं 167 सीट्स आउट ऑफ 169, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 81 सीट लेने में वेस्ट पाकिस्तान से कामयाब होती है आउट ऑफ 138। देन 1971 की वॉर आ जाती है, याह्या खान गिवन गवर्नमेंट टू जुल्फिकार अली भुट्टो, और शेख मुजीबुर रहमान जो है ना अपने 6 पॉइंट के साथ आते हैं। अब 1971 की जो वार उसका बैकग्राउंड ये देखा जाए कि जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर काफ़ी मजालिम ढाए जा रहे थे। इसकी वजह से वहाँ की जो बंगाली लिबरेशन आर्मी इन्होंने तैयार कर ली थी, और उनको जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रही थी वो रॉ कर रही थी। तो पाकिस्तान का जो मुकाबला था वो रॉ से था और बंगाली लिबरेशन आर्मी से था। और इन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो मई 1970 के अंदर स्टार्ट किया। 93,000 आर्मी के जो सोल्जर हैं वो कैदी बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से सकूत ढाका भी होता है 16 दिसंबर 1971 के अंदर। थैंक यू। ये हमारा जो आज का लेक्चर था वो 1971 तक था। हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।